कई लोगों ने अपने परिवारों को खोया है। न्यूज़ 18 इंडिया भगदड़ कांड के पीड़ितों से बात कर उनका दर्द जानने की कोशिश कर रहा है। जरा आप भी सुनिए। हमारे साथ इस वक्त सिपाही लाल हैं। इनके आंखों में आंसू हैं क्योंकि इन्होंने अपने को खोया है। कौन थी जो वहाँ सत्संग में? भाभी हैं। भाभी हैं आपकी? आपकी क्या लगती हैं? भाभी हैं। भाभी जी। अकेले आई थी घर से? वो अकेले 4-5 जने आए थे, चार पहुँच गए, ये नहीं आई। हाँ जी, मैं तो वीडियो देखी थी, मैंने वीडियो देख के आया था, इन्होंने वहीं पे डाल रखा है। जरा बताइए कौन सी वीडियो देख कर आए थे आप यहाँ पे? वीडियो देख के आया था। अच्छा, ये हादसे की वीडियो आपने देखी? हाँ, ये सिकंदर राव वो जो हॉस्पिटल है ये है, यहाँ पे पड़ी है, सीढ़ी है, बाहर पड़ी थी ये। यहाँ पे करीब 40-50 लोग बाहर पड़े थे। ये वीडियो मैंने पहचानी तब मैं आया हूँ, वहाँ से चला हूँ। वीडियो में आपने अपनी भाभी को पहचान लिया? हाँ जी, ये वीडियो चल रही है। भाभी के साथ कितने लोग आए थे? 5 लोग आए थे। भाभी का फोटो है क्या? हाँ जी, ये है। अच्छा, और ये आपकी भाभी है? हाँ जी, ये वीडियो में पहचान इसकी छोड़ लेके आया था। तस्वीरें दिखाइए अभी बिंबा जी, ये आपकी भाभी है। तो ये वीडियो में देख कर आए, इन्होंने अपनी भाभी को खोया है। उसके बाद कितनी दिक्कतें हुई आपको भाभी को यहाँ तलाशने में? हर जगह दिक्कत से कासगंज पहुंचे, कासगंज सिकंदर सही बताकर राज नहीं दे रहा है कि कहाँ पहुँचाए, कहाँ में अलीगढ़ जाओगे, पर हम अपनी मर्जी से पहले यहाँ पे आए थे, वहाँ चलते हैं पहले हाथरस। बहुत परेशान कर दिए आप। भाभी कब निकली थी आपके घर से? भाभी कब निकली थी आपके घर से? कल निकली थी, परसों निकली थी। हाँ, शाम को 8 बजे। उसके फ़ोन पर आखिरी बार बातचीत कब? फ़ोन लेके नहीं आई थी, उन पर कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। जिन पर कॉन्टेक्ट नंबर थे उन्होंने फ़ोन किया था, हम तो आ रहे हैं, वो नहीं मिली है। वो सब निकाल दिए, जो कुंडल वगैरह, सोने की लौंग वगैरह पहनी थी, वो कुछ नहीं है उन्होंने इस टाइम। अब मिलती तो ठीक रहता। ये वो लोग हैं जो सत्संग में हादसे में अपने को खोया है और अब इनके आंखों में आंसू हैं, आंखें नम हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के बिंबाधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हाथरस। और भगदड़ कांड में मथुरा से आए सोहन लाल ने इस कांड में अपनों को खोया है। क्या कह रहे हैं वो, सुनिए। हमारे साथ यहाँ पर अलीगढ़ के राधे श्याम जी हैं और सत्संग में जो हादसा हुआ उसमें इनकी भाभी की मौत हो गई। ये बताइए राधे श्याम जी, पूरा वाकया बताइए, कैसे आपको मालूम चला, उसके बाद कब पहुँचे, कितनी दिक्कतें हुई आपको यहाँ पर ढूंढने में? हमें तो मोबाइल के जरिए से मालूम पड़ा है। जब घर पर नहीं पहुँची है तो ढूंढा खखोरी की, ये कहाँ गई, कैसे गई, तो मोबाइल के जरिए पर मालूम पड़ा है। जब घर से हम निकले हैं ढूंढा खखोरी करने के लिए, अलीगढ़ गए, अलीगढ़ में नहीं पता लगा हमें। फिर मोर्चरी में गए अलीगढ़ में, वहाँ भी नहीं मालूम पड़ा। फिर हम इधर गए सिकंदर राव में, वहाँ भी नहीं मालूम पड़ा। फिर वहाँ पे हमें पता लगा कि हाथरस में आई हैं। जब यहाँ पे आए, जब यहाँ मालूम पड़ी है कि यहाँ पे हैं। आपकी क्या लगती थी वो? मेरी माँ ही लगती है। तो आप भी इसी तरीके से लगातार घूमते हम रहे? सब साथ ही साथ थे, एक ही साथ। 2 गाड़ी घूम रही थी पहले हमारी 2 गाड़ियाँ घूम रही थी। एक गाड़ी हमारी सिकंदर राव गई थी, एक गाड़ी हाथरस, ऐसे करके 2 गाड़ियाँ घूम रही थी। पहले अलीगढ़ के हैं तो हमने पहले अलीगढ़ तलाश किया, फिर अलीगढ़ में भी नहीं मिली, तो उसके बाद हम सिकंदर राव गए, फिर सिकंदर राव में भी नहीं मिली। वहाँ से जाने के बाद फिर हमको पता मिला कि सभी बॉडियाँ हाथरस के लिए रेफ़र कर दी गई हैं, तो हम हाथरस आए सीधे, तब यहाँ पे हमें पता मिला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा जिले के रहने वाले सोहन सिंह और उनका पूरा परिवार है। इन्होंने अपने माँ को खोया है, इन्होंने अपने भाभी को खोया है और मासूम बच्ची के साथ इनकी माँ यहाँ पर पहुँची हुई थी। बच्ची ठीक है, घर पहुँच गई है, लेकिन दुखद बात यही है कि अब माँ नहीं रही, आपकी भाभी नहीं रही। कैसे आप लोगों को जानकारी मिली? जला ने वो फ़ोन देखो खोल के, तो वहाँ पे भगदड़ की हल्ला है रहा। तो यानी फ़ोन करो तो फ़ोन बोलो तो थाने में आपकी माँ की है, हाँ कसुआ थाने में मौजूद है तुम्हारा फ़ोन, आपकी माँ की डेथ हो चुकी है। तो जब फिर माते भाग दौड़ करी, हमने अलीगढ़ गई, जहाँ गई, फिर हमें हाथरस में आकर के उसकी बॉडी जाके मिली है सर, इसलिए हमें ऐसे पता पड़ी। यूट्यूब के द्वारा, फ़ोन के द्वारा मिली थी। फ़ोन के द्वारा जानकारी मिली? जी। बाद आप लोग यहाँ पर फ़ोन किया, फ़ोन पर जब फ़ोन से पता चली ख़त्म हो गई हैं। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा योगेंद्र कुमार नाम है। ये मेरी माताजी किशन देवी हैं जो,
और मैं एक व्हाट्सअप चला रहा था। व्हाट्सअप पर हमारे ग्रुप हैं, तो ग्रुप में मैसेज आया कि भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई है, जिसमें 60-70 लोग मृत हो गए हैं, करीब 100 लोगों के आसपास घायल हुए हैं। जैसे मैंने मैसेज खोला तो माताजी के फ़ोन पे फिर मैंने फ़ोन किया, मुझे लगा माताजी सत्संग में गई हैं, तो मैंने फ़ोन किया माताजी के फ़ोन पे। जब माताजी के फ़ोन पे फ़ोन किया तो किसी कांस्टेबल या दरोगा जी ने फ़ोन रिसीव किया। उन्होंने बताया कि आपकी माताजी का स्वर्गवास हो गया है, आप यहाँ आ जाइए, देख रेख कीजिएगा। कौन थी वो जो गुजर गई आप? मेरी नंद थी, नंद थी मेरी। कहाँ से आई थी और कैसे आप लोग को जानकारी मिली? आई थी सर, वो यहाँ पे सत्संग में ये सिकंदर गाँव में, वहाँ से हम तो खैर ये आ रही हैं सर। ये जो बॉडी है, ये हमारी दीदी। तो जरा सोचिए कि क्या वो मंजर होगा और उसके बाद अपनों की तलाश करती आंखें। लेकिन इस बीच हादसे के चश्मदीद की जुबानी आपको सुनाते हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। इससे बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? भगदड़ कैसे मची? भगदड़ ऐसी हुई थी, जो सत्संग हो रहा था वहाँ पे जो शाकर विश्वहरी हैं वो तो वहाँ से निकल गए थे, और वहाँ से ऐसा हुआ काफ़ी भीड़ थी, तो जनता ने मतलब ये सोचती है कि पहले हम पहुँचे, क्योंकि ट्रैफिक लगने के बाद फिर 4-4 घंटे का ट्रैफिक लग जाता है। इस वजह से जनता की ये सोचती पहले हम निकलें। उस वजह से धक्का मुक्की हो गई, और धक्का मुक्की का इतना तेज़ प्रभाव था कि मतलब जो है एक दूसरे के आदमी के ऊपर चढ़ रहा है। और अब हम आपको उस एम्बुलेंस के ड्राइवर से मिलवाते हैं जिसने इतने बड़े हादसे के दौरान कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कई शवों को भी अस्पताल तक लेकर गए। देखिए, मोहम्मद मुकीम इस वक्त हमारे साथ है, और जब से यह हादसा हुआ है, सत्संग में भगदड़ मची है, तब से मोहम्मद मुकीम लगातार जो बॉडीज का पोस्टमार्टम हो रहा है उससे वो गंतव्य स्थान तक पहुंचा रहे हैं, उनके परिजनों तक पहुंचा रहे हैं, घरों तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद मुकीम, सबसे पहले हमको बताइए कहाँ आप बॉडी लेकर गए, क्योंकि 32 बॉडी आपकी एम्बुलेंस जो है यहाँ पे 32 बॉडीज लेके जा। ललितपुर गई है, ललितपुर झांसी गई हुई है हमारी एक गाड़ी, और फरकाबाद गई है, फरकाबाद, और यहाँ पे अलीगढ़, जलेसर, और यहाँ पे औरैया, और मतलब काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, बदायूं, संभाल, ये लेके गई हुई हैं गाड़ियाँ। कुल आप लोग अभी तक हाथरस के जिला अस्पताल से कितनी बॉडी उनके परिजनों के घर तक पहुँचा चुके हैं? करीब 30 बॉडी घर तक पहुँच चुकी हैं अभी उनकी। अभी और कितनी बॉडी बची हुई है? 4 बॉडी बची हुई हैं अभी यहाँ पे, 4 बॉडी बची हुई है। जी। और भी कई लोग आपसे मिले होंगे जो शिनाख्त नहीं हो पाई होगी। हाँ, मतलब शिनाख्त तो आप वो हो रही है, अभी चल रहा है, आ रहे हैं घर वाले, तो उनका शिनाख्त करा रहे हैं वो लोग अभी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज यहाँ पर आने वाले हैं, हो सकता है आपसे मिले? नहीं है अभी कंफर्म नहीं है। 10 बजे के आसपास आने वाले, हो सकता है आपसे मिले, क्योंकि आपने जिस तरीके से लगातार काम किया। ठीक है। तो 32 बॉडी को मोहम्मद मुकीम जो हैं वो इनके एम्बुलेंस के द्वारा पहुंचाया गया है ललितपुर, झांसी, और तमाम एम्बुलेंस हैं जिसके इंचार्ज मोहम्मद मुकीम है यहाँ पर। और मोहम्मद मुकीम लगातार उन सभी बॉडीज़ को उनके परिजनों के हवाले करते हैं, उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं। और देखिए, इन सब के बीच में सवाल तो यह है कि कहीं भी सत्संग या किसी भी तरह का आयोजन होता है तो हादसा होने तक का इंतजार क्यों होता है? क्यों नहीं परमिशन देने से पहले पूरी व्यवस्था की डिटेल देखी समझी जाती है? हाथरस के हादसे से बचा जा सकता था, लेकिन लापरवाह सिस्टम जब तक जागता तब तक 100 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो चुके थे। टेंट को देखने पर एंट्री और एग्जिट गेट पर शक होता है। अंदर जाने और निकलने के लिए बहुत छोटा रास्ता बनाया गया था। बताया जा रहा है कि भगदड़ की वजह गर्मी, उमस और घुटन है। बंद टेंट में लोगों ने बाहर आना शुरू किया और फिर भगदड़ मच गई। पुलिस को मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद लोग हॉल से निकल रहे थे। पहले निकलने की होड़ में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर आ गिरे। ज्यादातर लोगों की मौत कुचले जाने से हुई। घायलों को फुलरई से हाथरस के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC लाया गया। अस्पताल तक टेम्पो और बसों के जरिए लोगों को लाया गया। अस्पताल के बाहर लाशें बिखरी हुई थी। टेम्पो में लदे शवों के बीच अपने बच्चों को तलाश में रोते बिलखते लोग दिखे। कई लोग अपने परिजन की जानकारी के लिए भटकते भी दिखे। ऐसी अव्यवस्था, ऐसी अफरा तफरी, ऐसी भगदड़ पूरे देश की रूह कांप उठी। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? उस वक्त पुलिस कहां थी जब हादसा हुआ? उस वक्त हाथरस प्रशासन क्या कर रहा था जब 50,000 की भीड़ जुट रही थी? उस वक्त मानव मंगल समिति के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे जब भीड़ सत्संग खत्म होने के बाद वापस जा रही थी?
इतनी जानकारी हमें मिली है वो ये है कि भोले बाबा नारायण साकार हरि जिनका नाम है वो प्रवचन सुना रहे थे। 2 बजे के करीब का समय था और जैसे ही उनके प्रवचन खत्म हुए, सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद लोगों ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। ये कहा जा रहा है कि जो पंडाल लगाया गया था उसकी क्षमता काफी कम थी, उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, अनुयायी वहां पर पहुंचे हुए थे और बाहर निकलने का रास्ता काफी छोटा है वो बताया गया है। इसके साथ साथ जो जमीन थी जहां पर पूरा आयोजन हो रहा था वो समतल नहीं थी। सत्संग में क्या हुआ था, भगदड़ कैसे मची थी, उस समय क्या घटना घटी थी, अगर बता पाए थोड़ा आप। संगत भिड़भिड़ा के उठी, प्रभु जी गए थे, संगत उठी, उस एक दूसरे के टक्कर से गिरते चले गए। क्या घटना हुई सर, कैसे? ये जैसे ही कार्यक्रम का समापन हुआ और उसके बाद भीड़ एक साथ निकली, सफिशिएंट रास्ता था, लेकिन वहाँ पे नीचे हल्का सा पानी की कीचड़ हो गई थी। पानी की कीचड़ की वजह से लोग जो है रपटन पैदा हो गई। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा। फिलहाल तो हाथरस में हाहाकार है। लोग गुस्से में हैं कि 100 से ज्यादा लोग की मौत हो गई। जिन्होंने अपनों को खोया है वो आक्रोशित हैं, जो जख्मी हुए वो गुस्से में हैं। योगी सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में हाथरस में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जता चुके हैं, लेकिन किसी संवेदना से नहीं, किसी मुआवजे से नहीं। लोगों का घाव तो तभी भरेगा जब जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और इस घटना में सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। घायलों का हाल भी हमने जानने की कोशिश की। सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गया वो उठो ही ना है, फिर कुचल के सब मर गए। पानी भर रहा था वहाँ पे, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है और गिर गया है। वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वही भी गड़ा रह गया है उसमें। और इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में 121 लोगों की मौत के मामले में जांच जो है वो अब तेज हो गई है। हादसे वाली जगह पर पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ जांच कर रही है। साथ ही मौके से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे वाली जगह से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हाथरस में 121 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और हादसे वाली जगह से यानी मौके से अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉग स्क्वाड के साथ ये पुलिस की टीम जांच करने के लिए पहुंची है। ये वही जगह है जहां पर सत्संग का आयोजन किया गया था और सत्संग के समापन के दौरान वहां ऐसी भगदड़ मची कि 121 लोगों की अब तक इसमें जान जा चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अपनी सांस के लिए लड़ रहे हैं, अस्पतालों में वो भर्ती हैं इस वक्त। लेकिन तस्वीरें जो है वो मौके से आपको दिखा रहे हैं। ये हादसे वाली जगह जहां पर डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की टीम जांच करने पहुंची है और वहीं पर फॉरेंसिक टीम ने आसपास के पूरे इलाके की घेरेबंदी की है और सबूत इकट्ठा करने में भी जुटी हुई है। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं और ये वो जगह है जहां पर भगदड़ मची, जिसमें 116 लोगों की जान चली गई। फिलहाल आप ताज़ा तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में देख पाएंगे फॉरेंसिक विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है और इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर भगदड़ हुई थी और ये सड़क की दूसरी पार का हिस्सा है, क्योंकि सड़क के एक ओर जहाँ पर सत्संग चल रहा था वहाँ से भगदड़ मची और आप तस्वीरों में देख पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे खेत में लोगों के पैरों के निशान बने हुए हैं और ये गवाह हैं उस कहानी के कि किस तरीके से भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए, दम घुटता गया और लोगों की मौत होती गई। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि तमाम सबूत यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक विभाग के तमाम कर्मचारी यहाँ पर हैं, हाथों में कैमरा लेकर, स्वान भी उनके साथ में मौजूद है, डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर एडीजी आगरा और अलीगढ़ के कमिश्नर द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जानी है। 24 घंटे के भीतर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, यूपी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन हादसा कैसे हुआ ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये वो हिस्सा है जहाँ से भीड़ इस ओर भागती चली गई और ये बताया जा रहा है कि जो नाला नुमा इसमें बीचों बना हुआ है, इसमें लोग गिरते गए और एक दूसरे के ऊपर लोग यहाँ पर चढ़ते गए। तो एक तरफ जहां बाबा सूरजपाल के सत्संग में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे, वहीं बाबा के छोटे भाई की पत्नी का कहना है कि बाबा के परिवार से उनका कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पर रहते हैं बिल्कुल आश्रम के पास ही, तो कितने मतलब नहीं है इनसे। अच्छा। हाँ, हमारी कार्रवाई कर दी,
लड़कन की मारपीट कर दी, हमारी जमीन जायदाद छीन ली, हमसे कोई मतलब नहीं है। किसने छीनी जाता है? हम हमारे घर वाले से। किसने आपकी जायदाद छीनी है? क्यों प्रभु ने दबाई ली। अच्छा। हाँ, हमारी कोई मतलब नहीं है। तो कितने सालों से आप आ रहे हैं तैसे हम आएंगे। अच्छा। हाँ। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर? बहुत सालें हो गई। अच्छा। हाँ। तो आप लोग इतने सालों से रह रहे हैं, तो आपके परिवार वगैरह कैसे आप लोग करते हैं? खेती वगैरह है आप लोगों हाँ, की? खेती है, खेती करते हैं। आश्रम के ठीक सामने आपका घर है। एक तरफ आश्रम के बाबा जी ने इतना बड़ा पूरा आश्रम बना दिया है, और आप जो हैं अभी भी आपका घर उसके सामने है, तो आप लोगों का कोई मतलब नहीं रहता आश्रम से? कोई मतलब ना है उनसे, कभी भी नहीं रहा? कबू मतलब ना है। क्या कोई मतभेद थे या कुछ ऐसे ही नहीं रखा आपने? उनने कबू ना रखे, या कह दी हमारा कोई भाई बंद नहीं है। अच्छा, सूरज पाल हाँ, हाँ हाँ हाँ, मतलब उनने परिवार से कोई ना तो नहीं रखो।